दोस्तों, कल प्रयागराज की इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीआरडी जवानों के केस संख्या 629, केस संख्या 630 और केस संख्या 633 पर अहम सुनवाई हुई। आपको बता दें, ये वही केसेस हैं जिन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले अपना फैसला सुनाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पीआरडी जवानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि उन्हें होमगार्ड जवानों की समान सैलरी दी जाए और अन्य सुविधाएं दी जाए। इसके बाद यूपी सरकार ने इसके खिलाफ डबल बेंच में याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई हर दिन टलती जा रही है और नई तारीख मिलती जा रही है। कल की जो सुनवाई हुई उसमें क्या निर्णय आया, इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। पीआरडी जवानों के केस के एक याचिकाकर्ता हैं जिनका नाम शमशेर अहमद है। उनकी तरफ से ये बताया गया है कि कल सुनवाई के दौरान केस को फिर से दूसरी कोर्ट में जाने की बात कही गई, दूसरे कोर्ट में उसकी सुनवाई की बात कही गई। सरकार के द्वारा ये कहा गया कि इसे दूसरी कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाए। इसके बाद फिर से कोर्ट नंबर 21 में चूंकि इसकी सुनवाई हो रही थी, वहाँ पर तमाम अपने दलीलों को रखा गया। यूपी सरकार के द्वारा भी अपनी दलीलों को रखा गया और पीआरडी जवानों के जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से भी अपनी दलील रखी गई। इसकी सुनवाई अब अगली तारीख में की जाएगी। दोस्तों, बताया जा रहा है कि अगली तारीख एक हफ्ते के बाद लग सकती है। अभी ये तारीख पोर्टल पर अपडेट हुई या नहीं हुई, इसके बारे में भी हम चलकर पोर्टल पर देखेंगे, प्रॉपर वहाँ पर जाँच करेंगे। लेकिन अभी तक का निष्कर्ष ये रहा है कि अगली तारीख करीब अगले सप्ताह तक मिल सकती है। अभी कोई फिक्स डेट नहीं मिल पाई है, यानी कि 3 जनवरी की जो तारीख थी उस पर भी कोर्ट ने अपना कुछ भी फैसला नहीं सुनाया और तारीख को टालते हुए फिर से एक नई तारीख दे दी है। तो चलिए एक बार हम चलकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर चेक करते हैं कि क्या वहाँ पर अगली तारीख मेंशन कर दी गई है या फिर हमें अभी एक हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर क्रम वाइज हम जाकर चेक करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको आना है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ आप आएंगे, इसके बाद आप सर्च बाय केस नंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च बाय केस नंबर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको केस टाइप दिखाई देगा, केस नंबर दिखाई देगा, केस ईयर दिखाई देगा और यहाँ पर कैप्चा फिल करने का ऑप्शन भी दिखाई देगा। आप इनमें इसको फिल करेंगे। केस टाइप में आप स्पेशल केस की अपील को फिल करेंगे। आप यहाँ पर स्पेशल केस डालेंगे और केस नंबर अपना डालेंगे 629, 630 और 633। एक एक बारी यहाँ पर डालेंगे। केस ईयर आप 2023 यहाँ पर डालेंगे और कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा हो। इसके बाद दोस्तों, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका केस ओपन होकर आ जाएगा। आपकी सुविधा के लिए हमने तीनों केसों का स्टेटस पहले से यहाँ पर ओपन करके रख लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी तक यहाँ पर मेंशन नहीं हुई है, यानी कल की जो सुनवाई हुई है 3 तारीख की केस नंबर 629 के लिए, वो यहाँ पर अभी नेक्स्ट हियरिंग डेट दिखाई नहीं दे रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर एक हफ्ते में ये अपडेट हो सकता है और यहाँ पर जज का नाम भी मेंशन आपको दिखाई देगा, लेकिन इसके लिए 1 हफ्ते तक का अभी आपको समय लग सकता है। यानी पिछले 1 हफ्ते में सुनवाई होना संभव नहीं है, 1 हफ्ते बाद ही सुनवाई होगी और उसकी अगली तारीख कब होगी ये अभी यहाँ पर क्लियर नहीं है। दोस्तों, 629 के याचिकाकर्ता हैं शमशेर अहमद और 5 अन्य में अजय कुमार, प्रांतीय रक्षक दल, उमेश त्यागी, अफसाना बेगम और सरताज अली का नाम है। एडवोकेट यहाँ पर देखेंगे तो शैलेश कुमार वर्मा और आदित्य प्रकाश वर्मा इस केस को हैंडल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जो फैसला सुनाया था उसके खिलाफ यूपी सरकार द्वारा डबल बेंच में दायर की गई है। यहाँ पर ये मेंशन भी किया गया है और देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर ऑफ सिंगल जज इन रिट पिटीशन 7। इसी तरह से दोस्तों, हम केस नंबर 630 की बात करें तो यहाँ पर भी आप यही देखेंगे, नेक्स्ट हियरिंग डेट ब्लैंक दिखाई दे रहा है, स्टेज ऑफ केस फ्रेश है और कोरम यहाँ पर भी ब्लैंक दिखाई दे रहा है। यानी कि नेक्स्ट जो सुनवाई होनी है, अगली सुनवाई जो होनी है उसका डेट अभी तक यहाँ पर क्लियर नहीं है और कौन से जज उस केस को सुनेंगे वह भी यहाँ पर अभी तक क्लियर नहीं है। तो 1 हफ्ते के बाद ये स्टेटस यहाँ पर अपडेट हो सकता है। माना यह जा रहा है कि अब 1 हफ्ते बाद ही सुनवाई होगी। इस केस के याचिकाकर्ता हैं प्रोविंशियल रक्षक दल, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन और 2 अदर में कौन कौन है, राम नरेश यादव और अजय कुमार। दोस्तों, इस केस को भी शैलेश कुमार वर्मा और आदित्य प्रकाश वर्मा हैंडल कर रहे हैं। आपको बता दें, ये केस भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जो फैसला सुनाया था उसके खिलाफ यूपी सरकार द्वारा दायर की गई ये डबल बेंच में याचिका है। यहाँ पर ये मेंशन भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम केस नंबर 633 की बात करें तो इसकी भी नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पर ब्लैंक दिखाई दे रही है और कोरम यानी कि जज जो सुनेंगे वो भी यहाँ पर ब्लैंक दिखाई दे रहा है।
तो माना यह जा रहा है कि इन दोनों केसों के साथ ही 629, 630 के साथ ही इसका भी यहाँ पर स्टेटस अपडेट होगा और पता चल पाएगा कि इसकी सुनवाई कब तक होनी है। इस केस को बरेली से दायर किया हुआ था। इसके याचिकाकर्ता हैं अमर सिंह और 11 अदर्स में आप नाम देख सकते हैं यहाँ पर सुरेश कुमार वर्मा, संतोष कुमार, सुशील कुमार, सत्यवीर सिंह, नरकेश यादव, बराती लाल, भजन लाल, मोतीराम, वासुदेव, शत्रुघ्न पांडे और जितेंद्र कुमार सिंह। दोस्तों इस केस को हैंडल कर रहे हैं सुधीर कुमार सिंह और अनिल कुमार सिंह, जो कि केस नंबर 636 को भी वही हैंडल कर रहे हैं। 636 की सुनवाई कब होनी है इसका भी हम यहाँ पर अपडेट देखेंगे। इसके पहले आप जान लीजिए कि ये केस भी वही केस है जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पीआरडी जवानों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने इसके खिलाफ डबल बेंच में याचिका दायर की है। दोस्तों अब हम केस नंबर 636 का आज अपडेट देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से इसका अपडेट नहीं देखा गया है केस नंबर 636 का, कि केस नंबर 636 का क्या अपडेट है। इन दोनों केसों का तो कल सुनवाई नहीं हो पाया, अब अगली तारीख हफ्ते भर के अंदर आनी है। अगली तारीख आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इसकी सुनवाई कब होनी है। केस नंबर 636 का अगर हम अपडेट यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट हियरिंग डेट 2 फरवरी, यानी कि अभी इसमें करीब 1 महीने का समय है इसकी सुनवाई होने में। और यहाँ पर इसके जज का नाम भी मेंशन नहीं किया हुआ है। ये थोड़ा सा संशय भरा है, क्योंकि जज का नाम मेंशन होता तो एक क्लियरिटी होती कि इसकी सुनवाई 2 फरवरी को सुन ली जाएगी और डेट आगे नहीं टाली जाएगी। ऐसे में थोड़ा सा सस्पेंस है कि डेट हो सकता है इसकी और आगे बढ़ जाए। देख सकते हैं इसके याचिकाकर्ता हैं राजवीर सिंह, ये केस भी बरेली से दायर किया हुआ है और इसके साथ ही 62 अन्य लोग भी इसके याचिकाकर्ता हैं। आप क्रमशः इनके नाम देख सकते हैं, हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप नाम यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये बता दें, ये केस भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जो फैसला सुनाया था उसके खिलाफ यूपी सरकार द्वारा डबल बेंच में दायर की गई है। तो दोस्तों ये अपडेट रहा कल के केस का। कल सुनवाई जो हुई उसके बाद कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद दोनों तरफ से यूपी सरकार के वकीलों के और पीआरडी जवानों के पक्ष में जो वकील थे उन दोनों की सुनवाई दलीलों को सुनने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 1 हफ्ते बाद रखने की बात कही है। अब 1 हफ्ते बाद यानी कब तक रखी जाएगी, क्लियर डेट अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके लिए हम बराबर वेबसाइट पर आकर चेक करते रहेंगे। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप निश्चिंत रहें, आप चैनल पर बने रहें। जैसा ही कुछ नया अपडेट आता है सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सुनवाई कब होनी है। लेकिन बार बार सुनवाई टल रही है, तारीख पर तारीख मिल रही है। इससे पीआरडी जवानों का हौसला थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, जो कि पड़ना नहीं चाहिए। आप लोगों को हौसला बनाए रखना है, क्योंकि इस केस में आपकी जीत हर हाल में होनी है। एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आपको जीत दिलाई है, दोबारा से ज़रूर आपको जीत मिलेगी, क्योंकि आपकी जो मांगे हैं वो वाजिब हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं, पुलिस जवानों के साथ, होमगार्ड जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। इसके बावजूद अगर आपको आपका हक नहीं मिलेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले सरकार हो सकता है आप लोगों के पक्ष में, पीआरडी जवानों के पक्ष में कुछ उचित फैसला ले, क्योंकि यूपी सरकार भी संवेदनशील सरकार है, वो मानवीय परेशानियों को समझती है। तो आशा यही की जा रही है कि जल्द ही आपकी परेशानियों को सीएम योगी समझेंगे और जल्द से जल्द आपके पक्ष में कुछ अच्छा वो फैसला लेंगे। और हाई कोर्ट की तरफ से भी आपको सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि दोस्तों वेट करेंगे अगली डेट का, जैसे ही कुछ आता है हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही था। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या पीआरडी के जवान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके कुछ भी कमेंट हैं या कुछ भी सवाल आपके मन में है इस केस से जुड़ी, तो आप में कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बेहतर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।